नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। हम लाइब्रेरी साइंस की सेकंड यूनिट यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके विषय की संरचना देख लिया था, नॉलेज के बारे में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। तो हम सबसे पहले देखेंगे हम कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ज्ञान का व्यवस्थित और संगठित स्वरूप होता है। बहुत सारे जब विचार मिलते हैं बहुत सारे, तो उनसे एक ज्ञान का निर्माण होता है और उसी ज्ञान को जब संगठित किया जाता है, तो एक विषय का निर्माण होता है। रंगनाथन ने भी इसकी परिभाषा दी थी। उसकी परिभाषा थी कि विचारों और ज्ञान का संगठित रूप ही सब्जेक्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एस आर रंगनाथन ने ज्ञान जगत को या फिर विषय जगत को कितने प्रकार के विषयों में बांटा है। एस आर रंगनाथन ने इसे 3 प्रकार में बांटा है। पहला है बेसिक सब्जेक्ट। इसे हम मौलिक विषय या बुनियादी विषय या फिर मूलभूत विषय भी कह सकते हैं। दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, जिसे हम मिश्रित विषय या संयुक्त विषय भी कह सकते हैं। और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में जटिल विषय भी कह सकते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक सब्जेक्ट। बेसिक सब्जेक्ट किसी विषय की वह मूल अवधारणा है जो अपने आप में स्वतंत्र होती है और जिसमें कोई अन्य पृथक विचार यानी आइसोलेट आइडिया शामिल नहीं होता है। वही बेसिक सब्जेक्ट कहलाता है। बेसिक सब्जेक्ट मूल प्रवृत्ति का होता है जिसमें अन्य किसी सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं होता है। जैसे हिंदी है तो उसमें किसी अन्य विषय का प्रभाव नहीं है या कोई अन्य विचार सम्मिलित नहीं है। वो उसकी मूल इकाई है हिंदी। आगे देखते हैं। बेसिक सब्जेक्ट मौलिक प्रकृति की होती है। जो बेसिक सब्जेक्ट्स होती है ना, जैसे हिंदी है वो एक मौलिक विषय है। अब हम बेसिक सब्जेक्ट के एग्जांपल देख लेते हैं। हिंदी, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। बेसिक सब्जेक्ट के और भी कई एग्जांपल हैं, पर हम यहाँ पे सिर्फ ये 3-4 ही लिखे हैं क्योंकि सारे लिखना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हम आगे देखते हैं। बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण फिजन और डिस्टिलेशन विधि द्वारा होता है। फिजन को हिंदी में विखंडन भी कहते हैं। जब किसी विषय का विखंडन हो जाता है, मतलब वो एक से अधिक भागों में टूट जाती है, तो उस स्थिति में एक बेसिक सब्जेक्ट का निर्माण होता है। और दूसरा है डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि। आसवन विधि एक शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें एक नवीन विषय का निर्माण होता है, जिसे हम प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। इन दोनों विषयों के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि एस आर रंगनाथन ने बेसिक सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट और दूसरा है नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। और एस आर रंगनाथन ने प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट और नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट को फिर से पुनः 10 भागों में बांटा है। बेसिक सब्जेक्ट को तो 2 भागों में बांट दिया और फिर इन 2 भागों को भी आगे पुनः 10 भागों में बांटा गया है रंगनाथन द्वारा। रंगनाथन के बेसिक सब्जेक्ट को बांटने से सीसी जो उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम थी, उस पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। उसके 6 एडिशन में मेन क्लास की संख्या 100 से कम थी, परंतु जब 7 एडिशन लागू हुआ बना, तो उसमें मेन क्लास की संख्या 700 से भी अधिक हो चुकी थी। अब हम बेसिक सब्जेक्ट के भागों के बारे में देख लेते हैं। पहला है प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीबीएस भी कहते हैं। इसको रंगनाथन ने 6 भागों में बांटा है। पहला है न्यूली इमर्जिंग सब्जेक्ट्स, मतलब जो भी हाल फिलहाल में नई सब्जेक्ट इमर्ज हुई है, उनको इस भाग में रखा जाता है। जैसे जर्नलिज्म हो गया या लाइब्रेरी साइंस हो गया, ये अभी नए सब्जेक्ट हैं, इन्हें इसी भाग में रखा जाता है। दूसरा है ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, जो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, उन सब्जेक्ट को इसमें रखा जाता है। जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो, ये बहुत पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, तो इसको इस भाग में रखा है। तीसरा है फ्यूज्ड, इसे हिंदी में विलेय भी कहते हैं।
इसमें जब दो बेसिक सब्जेक्ट का आपस में मिलन हो जाता है तो इसका निर्माण होता है। जैसे बायो और फिजिक्स, तो बायो फिजिक्स हो गया। इसका चौथा भाग है डिस्टिल्ड, यानी आसवन। इसमें शुद्ध विषय प्राप्त होते हैं। ये रिसर्च से संबंधित होता है, जैसे रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सब इसमें आते हैं। पांचवा है एग्लोमरेट्स। इसे रंगनाथन ने पार्शियल कॉम्प्रिहेंशन भी कहा है। जब कई बेसिक विषय आपस में मिलते हैं तो इसका निर्माण होता है। इसका एग्जांपल है जैसे सोशल साइंस। जैसे इसमें सोशल साइंस में हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सब मिलते हैं तो सोशल साइंस का निर्माण होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, सब्जेक्ट बंडल्स। इसमें कई सब्जेक्ट आपस में एक गुच्छे के रूप में एकत्रित हो जाती हैं, तब इसका निर्माण होता है। इसे समूहन भी कहते हैं। इसके एग्जांपल है रिलीजन, एथिक्स। ये गुच्छे के रूप में है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपस में मिल गए हैं। तो अब हम देखते हैं बेसिक सब्जेक्ट के दूसरे भाग के बारे में, जो कि है नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट। इसमें रंगनाथन ने चार भागों में बांटा है। नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट को रंगनाथन ने चार भागों में बांटा है। पहला है कैनोनिकल सब्जेक्ट। इसे प्रमाणिक सब्जेक्ट भी कहते हैं। ये जो मेन सब्जेक्ट होती है, जैसे मैथ्स हो गया, उसका एक भाग हो गया एलजेब्रा, तो इसे कैनोनिकल सब्जेक्ट कहते हैं। ये मेन सब्जेक्ट का ही एक भाग रहता है, जिसे हम सब सब्जेक्ट या उप भाग भी कह सकते हैं। नॉन प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट का दूसरा भाग है सिस्टम कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसे हिंदी में प्रणाली घटक भी कहते हैं। ये जैसे कोई शासन हो गया या कोई भी संस्था हो गई, उसकी जो प्रणाली होती है उसके बारे में बताता है, इसमें बात करता है। जैसे मार्क्सियन इकोनॉमी, तो उसकी प्रणाली, जो उसकी अर्थव्यवस्था है, उसकी एक प्रणाली के बारे में बात करता करता है। तो ये मार्क्सियन इकोनॉमी, ये इसका एक उदाहरण हो गया। तीसरा भाग है इसका स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी विशिष्ट घटक। इसमें जो स्पेशल सब्जेक्ट होती है उन्हीं को रखा जाता है। जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, ये एक स्पेशल सब्जेक्ट है जो कि एक स्पेशल टॉपिक पर ही बात करता है। अब हम आगे इसका चौथा भाग देखते हैं, इन्वायरमेंट बेसिक सब्जेक्ट के बारे में। ये इन्वायरमेंट से संबंधित इसमें सब्जेक्ट रखी जाती हैं, जैसे डेजर्ट बायोलॉजी हो गया या सी प्लांट्स हो गया, इनको इसी में रखा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि रंगनाथन ने ज्ञान जगत को या फिर विषय जगत को दूसरा किस भाग में बांटा है। वो है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट को हिंदी में मिश्रित विषय या संयुक्त विषय भी कहते हैं। जब किसी बेसिक सब्जेक्ट के साथ एक या अधिक एकल विचार का मिलन होता है, तब कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जैसे कोई एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, उसमें कोई एक आइसोलेट आइडिया अगर मिलता है, तब कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जैसे मेडिसिन एक बेसिक सब्जेक्ट हो गया, उसमें आई एक एकल विचार आ गया, आइसोलेट आइडिया उसमें मिलता है, तो आई मेडिसिन हो गया वो। और जैसे साइकोलॉजी है, बेसिक सब्जेक्ट हो गया, उसमें चाइल्ड एकल विचार मिलता है, जैसे चाइल्ड हो गया, वो एकल विचार है, तो वो उसमें अगर मिलता है साइकोलॉजी में, तो क्या बनता है, चाइल्ड साइकोलॉजी। कंपाउंड सब्जेक्ट में जो बेसिक सब्जेक्ट होता है और आइसोलेट आइडिया होता है, उन दोनों की जो मौलिक प्रकृति होती है वो नष्ट नहीं होती है। उन दोनों को आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। जैसे ह्यूमन डिजीज हो गया, तो उसमें ह्यूमन को अलग किया जा सकता है और डिजीज को अलग किया जा सकता है। उनकी जो मौलिक प्रकृति है वो नष्ट नहीं होती है उसमें। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट के। पहला है ह्यूमन डिजीज, दूसरा है वेव मैकेनिक्स ऑफ लाइट, तीसरा है एग्रीकल्चर ऑफ व्हीट। इसमें बेसिक सब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें बेसिक सब्जेक्ट हो गया एग्रीकल्चर और एकल आइडिया क्या हो गया, व्हीट। चौथा है चाइल्ड साइकोलॉजी, इसमें भी बेसिक सब्जेक्ट हो गया साइकोलॉजी और आइसोलेट आइडिया हो गया चाइल्ड।
और फिर पांचवा एग्जाम्पल है माइनिंग ऑफ गोल्ड। छठा एग्जाम्पल हो गया स्टेटिक्स इन लाइब्रेरी साइंस। और सातवां एग्जाम्पल हो गया आई मेडिसिन। आगे देखते हैं हम, जो कंपाउंड सब्जेक्ट है उसका निर्माण किस विधि से होता है। उसका निर्माण होता है लेमिनेशन विधि से। लेमिनेशन को हम हिंदी में पटलीकरण भी कहते हैं। इसमें एक बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर आकर दूसरी विषय की एक लेयर चढ़ जाती है, यानी परत चढ़ जाती है। जैसे जो आइसोलेट आइडिया होता है वो बेसिक सब्जेक्ट पर एक परत के रूप में कार्य करती है, जिससे उसका पूरा स्वरूप बदल जाता है। अब हम तीसरा टाइप देखते हैं, जो कि है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। इसे जटिल विषय भी कहते हैं हिंदी में। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण दो या अधिक मौलिक या यौगिक विषयों के संयोजन से होता है। यहाँ इनकी प्रकृति अलग अलग होती है और आसानी से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण कैसे होता है, जब दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट या फिर कंपाउंड सब्जेक्ट आपस में मिलते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बनती हैं, इसमें जो बेसिक सब्जेक्ट होती है इनकी, उनकी जो मौलिक प्रकृति है वो नष्ट हो जाती है। इस कारण इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे जियो और पॉलिटिक्स हो गया, तो ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटिकल हो गया। इन दोनों को जब ये मिल जाती हैं तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी जो मौलिक प्रकृति होती है वो नष्ट हो जाती है। अब हम कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है जियोपॉलिटिक्स, दूसरा है बायोकेमिस्ट्री, तीसरा है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे तीन एग्जाम्पल रखे हैं। हम आगे देखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है उसका निर्माण लूज असेंबलेज और फ्यूजन विधि से होता है। इन विधियों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक विषय निर्माण विधि में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने रंगनाथन के तीन विषयों के प्रकार के बारे में पढ़ा। पहला था बेसिक सब्जेक्ट, इसमें मौलिक प्रकृति के विषय आते हैं। दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, इसमें बेसिक सब्जेक्ट के साथ एक एकल विचार का मिलन होता है, जिससे कंपाउंड सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तीसरा हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के बारे में। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण दो या दो से अधिक बेसिक सब्जेक्ट या फिर कंपाउंड सब्जेक्ट के मिलन से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है। तो आज हमारा ये टॉपिक टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट यही कंप्लीट होता है। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ ली है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना जो लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।